मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार वीडियो प्राप्त हो रहा है, उसी क्रम को उसी सिलसिला को जारी करते हुए आज आपको कुछ हिंदी में आपको एक विशेष टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं जहां से आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना होता है। आज हम बात करने वाले आपको भाषा, बोली, मातृभाषा, उपभाषा, राजभाषा और आपका राष्ट्रभाषा कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी हम हिंदी को स्टार्ट करते हैं तो हमको समझ में कम आता है कि भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है, बोलियां क्या होती हैं, राष्ट्रभाषा क्या होता है। ठीक है, तो आज एक बेहतरीन टॉपिक पे इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपका, दो प्रश्न आपके एग्जाम में मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए तो मेहनत से हम लोगों को आगे इस टॉपिक पे बढ़ना है और आप लोग मेहनत करिए। सूरज की तरह आपको चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज भाषा पे। भाषा क्या है, देखिएगा, अगर हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा क्या है यहाँ पे जिक्र करेंगे। भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है, कहना या बोलना। क्या होता भैया, कहना या बोलना। ठीक है, भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, कहना या बोलना होता है। ठीक है, यानी कि भाषा जो हमारा है इसका शाब्दिक अर्थ दिया गया है कहना या बोलना, यानी विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है, भाषा है। यानी कि जैसे कह सकते हैं विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान और प्रदान करना ही क्या है, आपका भाषा है। यानी कि जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ये अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, हम प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, यह जो भाषा मैं बोल रहा हूँ, जिस भाषा में पढ़ा रहा हूँ, यह विचार आप तक मैं एक डिजिटल माध्यम से आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, वैसे देखिएगा लोगों का अपना एक अलग अलग लोगों का अपना अपना एक मत है। ठीक है, जिस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि भाषा की जो प्रकृति बहते हुए नदी के नीर के समान है। यानी कि जो भाषा की प्रकृति है, भाषा की जो प्रकृति होती है वो नदी के नीर के समान होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जिस तरीके से नदी का पानी आपका बहते बहते आपका जिस क्षेत्र में जाती है और उस क्षेत्र में वैसे हो जाती है। ठीक है, अगर वो शुद्ध क्षेत्र में जाएगा तो शुद्ध हो जाता है, अगर वो मलिन क्षेत्र में जाता है तो आपका क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह भाषा नदी के नीर के समान है, जिस क्षेत्र में जाती है वह उस क्षेत्र में वह हो जाती है। ठीक है, क्या आपका भाषा। जैसे अगर हम बात करेंगे तो आप जैसे अवध क्षेत्र में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अवध क्षेत्र में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अवधि हो जाएगा। ठीक है, अगर हम भैया ब्रज क्षेत्र में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। यानी कि जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में वैसी आपकी भाषा हो जाती है। ठीक है, अगर हम मगध क्षेत्र में गए तो भाषा कैसी हो गई आपकी, तो आपकी कैसी हो गई, मगधी हो गई। ये समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कहना या बोलना होता है, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है, भाषा है। भाषा एक नदी के नीर के समान है, जिस तरीके से नदी का पानी जिस क्षेत्र में जाता है, जिस क्षेत्र में आपका मिलता है तो उसी क्षेत्र में हो जाता है, उसी क्षेत्र में आपका भाषा है। ठीक है, अगर हम भाषा की विशेषता की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। अगर हम भाषा की विशेषता की बात करेंगे तो इसकी विशेषताएं क्या क्या आपको मिलेंगी। कई बार एग्जाम में भाषा हमेशा क्या होती है, सदैव ध्वनिमय होती है। ठीक है, भाषा हमेशा क्या होती है, सदैव ध्वनिमय होती है। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है, यानी जो हमारी भाषा होती है ये हमेशा क्या होती है भैया, सदैव ध्वनिमय होती है। भाषा का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। अगला विशेषता जो पाया जाता है, भाषा का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक है, भाषा का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, किसका, भाषा का। ये विशेषताएं बता रहा हूं। भाषा संबंध केवल किससे है, भाषा का संबंध केवल किससे है, मनुष्य से है। ठीक है, भाषा का संबंध केवल किससे है, केवल आपका मनुष्य से है। ठीक है भैया, देखिएगा ये जो प्रश्न आपके बन रहे हैं, भाषा विशेषताएं क्या क्या है भाषा की। भाषा हमेशा ध्वनिमय होती है, भाषा का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है,
भाषा का संबंध केवल क्या है, मनुष्य से है। ठीक है, ये जो आपको विशेषताएं मिल रही हैं, भाषा के वर्णों की व्यवस्था अक्षरात्मक होती है। ठीक है, भाषा के आपके वर्णों की व्यवस्था होती है, भाषा के वर्णों की व्यवस्था कैसी होती है, आपका अक्षरात्मक होती है। कैसी होती है भैया, अक्षरात्मक होती है। ये बात समझ आ रही है, यानी कि ये देख रहे हैं कि यह इतनी सारी क्या है चीज़ें भाषा की विशेषताएं हैं। यानी भाषा हमेशा सदैव ध्वनिमय होती है, भाषा का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, भाषा का संबंध केवल किससे है, मनुष्य से है, और भाषा के वर्णों की व्यवस्था कैसी होती है, अक्षरात्मक होती है। ठीक है, तो ये भाषा की क्या होगी, आपकी विशेषता हो गई। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे कहाँ पर, बोली पे चलेंगे। क्या करेंगे, बोली पे चलेंगे। अब बोली क्या है, यहाँ सुनिएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है। कभी कभी हम लोग को कंफ्यूज हो जाता है कि भैया बोली क्या होती है। ठीक है, जैसे गांव में कहा भैया ये शायद बहुत बोली बोल रहे हो ना। ठीक है, कहते नहीं कहते हैं, कहते हैं भैया इस समय बहुत बोली बोल रहे हो। ठीक है, तो बोली क्या है, बोली की परिभाषा सुनिएगा। अगर हम बोली की बात करेंगे तो बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है। बोली का जो है अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। तो ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आपका बोली कहते हैं। ठीक है भैया, तो बोली का एक सीमित जो क्षेत्र होता है वही क्या होती है, बोली होती है। सीमित क्षेत्र मतलब ये होता है कि जैसे आपका अवध है तो अवध में एक अलग बोली बोली जाती है। हमेशा देखिए 10-15 किलोमीटर पर जब भी हम जाते हैं तो बोलियाँ क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाता है। ठीक है, आप देखिएगा अगर हम यूपी की बात करते हैं, यूपी में 75 जिले हैं, वहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या है, बोलियाँ हैं। ठीक है, पूर्वांचल में लोग अलग बोली बोली जाती है, अवध में आपका अलग बोली बोली जाती है। आप लखनऊ के उधर जाएंगे तो अब बोलियाँ क्या होंगी, आपकी अलग होंगी। ठीक है, जैसे यूपी की अगर हम बात करते हैं तो आप उठाएंगे चंदौली, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, आपकी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, प्रश्न आपसे एग्जाम में हमेशा बनता है कि भैया कि आजमगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, जैसे आपके देखिए प्रश्न बना था इलाहाबाद में क्या बोला जाता है, आपका अवधी बोली जाती है। ठीक है, और जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी आपके पूर्वांचल के जिले हैं, तो आप सारे पूर्वांचल जिले में क्या बोला जाता है, आपका भोजपुरी बोली जाती है। और आप अवध जो क्षेत्र है, अवध क्षेत्र की बात करेंगे, आपका सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, और क्या नाम है आपका, ये आपका अम्बेडकर नगर और प्रतापगढ़, ये सब जितने भी आपको क्षेत्र दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला जाता है, आपका अवधी बोली जाती है। समझ आ रहा है ना। आप लखनऊ के जितने भी उधर आपके ज़िले होंगे, लखनऊ के आगे जाएंगे आप, बरेली पड़ेगा, नेवड़ा पड़ेगा, गाजियाबाद पड़ेगा, कानपुर पड़ेगा, जितने भी इधर क्षेत्र होंगे, यहाँ सब की बोलियाँ कैसी होती हैं, खड़ी बोलियाँ होती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपके प्रश्न दे देता है, बताइए निम्नलिखित में से इस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो जितने भी जिले हैं वह जिले में हमको बहुत महत्वपूर्ण जानना कि कौन से जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो आप बोली की बात हमने किया, तो बोली की बात किया, इसकी परिभाषा हो जाएगी आपकी जो सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है, यानी कि सीमित क्षेत्र में कह सकते हैं बोली एक सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, बस इतना हम जानेंगे, बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा बलिया में जाएंगे तो जैसे अपने यहाँ फैजाबाद में अगर अवध की बात करेंगे तो यहाँ पे भैया लड़कियों को, जो लड़के होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या गेदहरा और गेदहरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गेदहरा और गेदहरी बोला जाता है। जैसे आप बलिया में जाएंगे तो बलिया में क्या बोला जाता है, बबुआ और बबुनी बोला जाता है। ठीक है, और देखिएगा और भी अगर आप बढ़ेंगे, प्रतापगढ़ उधर की तरफ बढ़ेंगे तो लौंडा और लौंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की अलग अलग अपनी क्या है, अपनी बोलियां हैं। ठीक है, तो इसमें हम हंस नहीं सकते हैं, तो अपनी अपनी अलग अलग क्या है, बोलियां हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बोली हो गया। आगे चलते हैं, मातृभाषा। देखिएगा मातृभाषा की अगर हम बात करेंगे तो मातृभाषा किसे कहते हैं, देखिएगा मातृ मतलब मातृ, अपना भाषा। ठीक है, मातृभाषा की अगर हम बात करेंगे तो माँ के मुंह से, परिवार और समाज से जो सीधे सीखते हैं, यानी माँ के मुंह से जब हम बचपन में छोटे रहे होंगे, जो अपने माँ के मुंह से जो भाषा सीखा होगा, जो हमने अपने परिवार से सीखा होगा, जो अपने समाज से सीखा होगा, वही हमारी क्या है, मातृभाषा है। चाहे हमारी कहिए मातृभूमि, भाई हमारी मातृभूमि है, ये हमारा निवास स्थान है, ये ऐसे भी कह सकते हैं। उसी तरीके से भाषा भी है। तो मातृभाषा जो हम अपने माँ के मुंह से, जो अपने परिवार से, जो अपने समाज से सीखे हैं, यही क्या है, मातृभाषा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं भैया,
भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा उपभाषा किसे कहते हैं, अच्छा प्रश्न है ये, उपभाषा किसे कहते हैं। चलिए इसको सीखते हैं। उपभाषा किसे कहते हैं। बोली के क्षेत्र का विकास हो जाने पर, देखिएगा जो बोली का क्षेत्र है उसका जब विकास हो जाता है, बोली के क्षेत्र का जब विकास हो जाता है, बोली के क्षेत्र का जब विकास हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उपभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, उपभाषा कहते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, यानी कि बोली का क्षेत्र का, जैसे बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है, लेकिन जब इसका विकास हो जाता है, किसका, बोली का, जब बोली का क्षेत्र का जब विकास हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है कि उपभाषाएं कितनी हैं और उपभाषाएं के अंतर्गत बोलियां कितनी हैं। ठीक है, तो उपभाषाएं भैया कितनी हैं, उपभाषाएं आपकी कितनी हैं, 5 हैं। कितनी है भैया, 5 हैं। आइए जानते हैं वो 5 कैसे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। पहला आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी, क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। उसके बाद आपका पश्चिमी हिंदी। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बिहारी हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, राजस्थानी हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं 5 उपभाषाएं हैं। इस 5 उपभाषाएं के अंतर्गत बोलियां कितनी हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया 5 उपभाषाएं के अंतर्गत बोलियां कितनी हैं। तो 5 उपभाषाएं के अंतर्गत बोलियां कितनी है भैया, आपके 18 बोलियां हैं। ठीक है, कितनी है, 18। ये हमको याद करना बहुत जरूरी है, कौन कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। ये एग्जाम में आपसे जान लीजिए, एग्जाम में आपसे बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करेंगे, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां आती हैं। कितनी आती है, 3। कभी कभी देखिए संख्या ही पूछ लेता है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपके 5 आता है, पहाड़ी के अंतर्गत 3 आता है, बिहारी के अंतर्गत 3 आता है और राजस्थानी के अंतर्गत आपका 4 आता है। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो गया, 8 3 आपका 11 हो गया, 11 3 14 हो गया और 14 4 आपका 18 हो गया। ठीक है, देखिए 18 हमको बोलियां यहाँ पर मिल गई, लेकिन यहाँ तक नहीं रुकना है भैया, आगे भी चलना है। कौन सी बोली आपकी कहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, किस उपभाषा के अंतर्गत। देखिएगा पूर्वी के अंतर्गत आपके 3 बोलियां आती हैं, वो कौन कौन सी। पहला आपका आ जाएगा अवधी, दूसरा आ जाएगा आपका भैया बघेली और तीसरा क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, देखिएगा छत्तीसगढ़ी। पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको याद करा देता हूं, ये आज के बाद आपको भूलवे नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। पूर्वी हिंदी, पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत 3 आपकी क्या होगी, बोलियां होगी। अब पश्चिमी के अंतर्गत देखिएगा कौन कौन सी आएंगी आपकी, कन्नौजी आएगी, कन्नौजी हो गया आपका। उसके बाद आपका कन्नौजी हो गया, ब्रजभाषा हो गया। उसके बाद आपका बुंदेली हो गया, बुंदेली हो गया। ठीक है, बुंदेली हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे हरियाणवी हो गया, हरियाणवी हो गया। और हरियाणवी को और क्या कहते हैं भैया, बांगरू कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हरियाणवी को और क्या किस नाम से जानते हैं, बांगरू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली और एक आपका क्या होता है, खड़ी बोली होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 बोलियां मिली, किसके अंतर्गत, उपभाषाएं के, यानी कि पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी है उपभाषा है, इसके अंतर्गत आपके 5 बोलियां मिली। पहला आपका कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी। हरियाणवी को क्या किस नाम से जानते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया है। हरियाणवी को बांगरू कहते हैं और एक आपका होता है खड़ी बोली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहाड़ी के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका, नेपाली। उसके बाद आपका गढ़वाली और क्या हो जाएगा, कुमाऊनी। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा भैया आपका, देखा किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके पहाड़ी के अंतर्गत। ठीक है, बिहारी के अंतर्गत क्या जाएगा आपका, मगधी, मगधी, मैथिली और क्या हो जाएगा आपका, भोजपुरी। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका, बिहारी के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आ जाएंगी आपकी, आ जाएगा आपका मेवाती, मालवी और आपका मारवाड़ी
और आपका क्या हो जाएगा मेवाती, है ना, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, और एक आपका क्या हो जाएगा जयपुरी। क्या हो जाएगा जयपुरी। और जयपुरी को ही और क्या कहते हैं डुढारी कहते हैं। जयपुरी बोली को डुढारी कहते हैं। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और आपका जयपुरी डुढारी। ठीक है, अब याद कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, 3 है। याद कैसे होगा, देखिएगा, इसको याद करेंगे कैसे, ABC से। कैसे याद करेंगे भैया, ABC। क्या याद करेंगे, ABC। तो A से क्या हो जाएगा अवधी, B से आपका, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, 3 हैं पूर्वी आपकी उपभाषा के अंतर्गत। तो याद करेंगे ABC, A से अवधी, B से बघेली और C से आपका छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी के अंतर्गत आपकी 5 बोलियां हैं उपभाषा के अंतर्गत। पहला आपका कन्नौजी, दूसरा आपका ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी और आपका खड़ी बोली। ठीक है, यह देखिएगा पहाड़ी के अंतर्गत आपको याद कैसे करेंगे। देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र में हम किसको ले जाएंगे, गढ़वाली यानी घरवाली को लेके जाएंगे, घुमाने लेके जाएंगे, हैं किसको, घरवाली को। तो घरवाली से याद करेंगे गढ़वाली, कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र में लेके जाएंगे। और कहाँ घुमाएंगे, नेपाल में घुमाएंगे, है ना। और कब घुमाएंगे, जब कमाऊ, जब आप कमाएंगे तो कहाँ क्या करेंगे, गढ़वाली यानी घरवाली को घुमाएंगे, कहाँ पर, नेपाल में घुमाएंगे। कहाँ पर, नेपाल में। ठीक है, और नेपाल कैसे क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र में आपका नेपाल, और जब हम कमाएंगे तो कमाने के बाद क्या करेंगे, गढ़वाली घरवाली को घुमाएंगे कहाँ पर, नेपाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहारी के क्षेत्र में देखिएगा, बिहारी के क्षेत्र में बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। एक आपका मगधी हो गया, एक आपका मैथिली हो गया, एक आपका भोजपुरी हो गया। आप देखिएगा, एक ट्रिक आपको बता दें, जितने भी बिहार के लोग होते हैं वो मैथ हमेशा रट के लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, रट के लगाते हैं। ठीक है, तो बिहार वाले क्या होते हैं, मैथ को रट लगाते हैं। तो मैथ से याद करेंगे मैथिली, मैथ से आपका मैथिली याद हो जाएगा, उसके बाद मगधी हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा। वैसे भी देखिएगा बिहार के लोग आपके भोजपुरी बोलते हैं, और मगध आपका कहाँ पर है, आपका बिहार में। और मैथिली आपका जो मैथ है रट के लगाते हैं कौन, बिहारी लोग। ठीक है, तो मगधी, मैथिली, भोजपुरी कहाँ पर है आपका, बिहार में। आगे चलते हैं, देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंतर्गत जो 4 बोलियां हैं राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत, ये 4 बोलियां मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, और जयपुरी को डुढारी कहते हैं। ये तो सीमित है, लेकिन ये भी पूछता है कि यह किस दिशा में बोली जाती है। ठीक है, इसको मैं आपको ऊपर बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि जो राजस्थान के अंतर्गत आपके 4 बोलियां हैं, वो किस किस क्षेत्र में आपकी बोली जाती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा 4 क्षेत्र में बोली जाती है। 4 क्षेत्र आपका अगर हम बात करेंगे तो इधर क्या है आपका पूरब है, इधर क्या है आपका पश्चिम है, इधर आपका उत्तर है, इधर क्या है आपका दक्षिण है। ठीक है, तो राजस्थान की जो बोलियां हैं वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो पूर्वी के अंतर्गत क्या बोला जाता है आपका जयपुरी, पूर्वी के अंतर्गत आपका जयपुरी बोला जाता है। पश्चिमी के अंतर्गत आपका भैया मारवाड़ी। ठीक है, बात समझ आ रही है। और उत्तर मेवाती बोला जाएगा उत्तर की तरफ, और आपका मालवी क्या हो जाएगा दक्षिण की तरफ। बात समझ आ रही है। देखिए, अब देखिए याद कैसे होगा, पूरब दिशा में सूर्य भगवान निकलते हैं, सूरज जी किधर निकलते हैं, पूरब दिशा में। तो सूर्य भगवान कहाँ निकलते हैं, पूरब दिशा में, यानी सूर्य भगवान की क्या जय, सूर्य भगवान की जय। तो जैसे एक याद करेंगे जयपुरी। ठीक है, जयपुरी को और क्या कहते हैं, डुढारी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डुढारी कहते हैं। ठीक है, यानी पूरब दिशा में आपका, पूर्व दिशा में सूर्य भगवान निकलते हैं, तो सूर्य भगवान की जय, जय से जयपुरी याद हो जाएगा। जयपुरी को क्या कहते हैं, डुढारी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा मेवा हमको कहाँ मिलेगा, उत्तर में। कहाँ मिलेगा, उत्तर में मिलेगा। और माल से याद करेंगे, माल हमको कहाँ मिलेगा, आपका दक्षिण में। तो माल कहाँ, दक्षिण में। मेवा कहाँ मिलेगी, उत्तर में। और जयपुरी, जय किसकी, सूर्य भगवान की, तो यहाँ पे जयपुरी कहाँ पर, पूरब में बोला जाता है। और मारवाड़ी, मार कहाँ होगी, आपका पश्चिम में। तो थोड़ा सा आप जुगाड़ बना के याद करेंगे, मौलिक चीज़ें बैठा के याद करेंगे, तो ये कभी भूलेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ें याद हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे राजभाषा की। किसकी बात करेंगे, राजभाषा। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं, देखिएगा राजभाषा की बात करते हैं।
राजभाषा। अब राजभाषा किसे कहते हैं? यानी कि जिस राज्य में जो सरकारी कामकाज होते हैं जिस भाषा में होता है उसी को क्या कहते हैं? राजभाषा। यानी व्यवहारिक तरफ से अगर हम परिभाषा आपको बताएं, जो सरकारी कामकाज जिस भाषा में किए जाते हैं जिस राज्य में, उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा। जैसे कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा आपका उत्तर प्रदेश में है और